नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और एक और लगातार सरकार के खिलाफ लगातार सरपंचों का जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन आज पानीपत ब्लॉक की यदि बात करें तो पानीपत में सरपंच एसोसिएशन का चुनाव हुआ, जिसमें विनोद मलिक को प्रधान नियुक्त किया गया है और सोनू बडोली को उप प्रधान नियुक्त किया गया है। काफी समय से जो है लगातार सरपंच जो है यहाँ तमाम सरपंच पहुंचे थे और लगातार बातचीत कर चुनाव था। सबसे पहले तो सभी का आभार करते हैं, जो जिम्मेवारी मुझे दी है उसे बखूबी निभाने की कोशिश करूंगा और जो भी कोई भी प्रॉब्लम होगी साथ खड़े होकर काम करेंगे हम। एकजुटता अगवानी करके अपना संगठन तैयार किया है और जो भी प्रॉब्लम होगी सभी सरपंचों को इकट्ठे रह के काम करेंगे। विकास की बात हो या कोई समस्या आती है तो भाई किस तरह से आगे भाई इसको मजबूत किया जाएगा, कौन से आगे आप विकास कार्य करने वाले हैं? विकास कार्य भी करेंगे, जैसे ही टेंडरिंग का मैटर है ये पहले तो हम धरना देंगे अपने ब्लॉक का, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी सभी सरपंच मिलके बैठ के बात करेंगे। धरने की आप बात कर रहे हैं, पानीपत में धरना पिछले कई दिनों से लगातार जारी है, उसमें भी आप गए थे? नहीं, वहाँ धरने पे नहीं गए हम, अभी हमारा संगठन अभी बना है, अभी तैयारी करेंगे हम। क्या लग रहा है सरकार बात मानेगी आपकी? क्योंकि जब से आप अब सरपंच चुने गए उसके बाद लगातार जो है सरपंचों की सरकार के साथ जो बातचीत है वो सहमति नहीं बन पाई है। लगातार सरकार के विरोध में सरपंच नारेबाजी भी कर रहे हैं, कई जगह पर विरोध देखने को मिला। सरकार को मानना चाहिए बात सरपंचों की, अगर सरपंचों की बात नहीं मानेंगे तो कैसे विकास होगा गांव में? गांव की जनता ने आपको चुना, जनता ये सोच रही है अभी कब गांव के विकास होंगे। लंबे समय तक जो है चुनाव नहीं हुआ, उसके बाद गांव के जो विकास कार्य हैं वो रुके पड़े हैं और अब भाई सरकार आपकी बातें नहीं मान रही। विकास तो देखो, विकास 2 साल से पहले ही पंचायत नहीं थी गांव में, विकास कार्य काफी रुके पड़े हैं, लेकिन अब 2 लाख में क्या काम होंगे? सरकार को ये माननी चाहिए बात हमारी और ये टेंडरिंग ये खत्म करनी चाहिए। जी सोनू जी, क्या कहना चाहेंगे? आपको भी जिम्मेवारी मिली है बिल्कुल ब्लॉक की। ये तो देखो जी, एक परिवार इकट्ठा हुआ हमारा जी, रणदीप जी की दिशा निर्देश में ये हम चुने गए, विनोद को और मेरे को जी। तो अब हम इकट्ठा हो गए, एक धरना भी देंगे क्योंकि 2 लाख रुपए में ना तो विकास होता। गांव की जनता ने अगर विश्वास किया हम पर तो सरकार को भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास करके हमें आगे भेजा, सरकार को भी विश्वास करके हमें ये परमिशन दे देनी चाहिए जो इन्होंने रोकी है। 2 लाख रुपए में कोई विकास नहीं। भाई सरकार क्यों नहीं आपकी बातें मान रही? भाई 2 लाख में कितना काम का आप करा पाएंगे? सरकार भी मानने को तैयार नहीं, सरपंच भी मानने को तैयार नहीं। सरपंच जहां जहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम भी पीछे हटने वाले नहीं और सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं। देखो, मानना पड़ेगा जी सरकार को, नहीं तो फिर आपको पता है टेंडर से ठेकेदार कैसे काम करते हैं। कोई भी इमारत कोई भी बनाएंगे वो तो 1-2 साल तक वो अच्छी नहीं रहेगी, वो खराब हो जाएगी। सरपंच की देखरेख में बहुत है। आरटीआई अगर गलत काम करता है तो आरटीआई भी है, प्रशासन भी है, सेक्रेटरी है, जेई है, सब काम उनकी देखरेख में होते हैं। तो फिर भी अगर ये टेंडर पे विश्वास नहीं है तो देखो, जब सरकार को नहीं विश्वास तो कैसे काम होंगे? क्यों? आपको ही पता है, आप खुद समझो। तो जनता ने विश्वास किया है तो गांव की जनता ने तो आगे सरकार को भी विश्वास करना चाहिए। जो मंत्री हैं देवेंद्र सिंह बबली, उनका काफी जगह विरोध भी हुआ, सरपंच जगह जगह उनका विरोध कर रहे थे, कई जगह उनके विरोध के जो तस्वीरें आई उसको कर क्या देखते हैं? भाई मंत्री भी मानने को तैयार नहीं है, अलग अलग उनके बयान आए, उनको कैसे देखते हैं आप? देखो, मंत्री जी अपनी नजर से देख रहे हैं, लेकिन अगर उनकी नजर से देखेंगे तो गांव में विकास नहीं हो पाएगा। आप देख लो, गांव में ये टेंडरिंग से जितने भी काम होते हैं, आप गांव में नहीं, रिफाइनरी में देख लो, कहीं भी देखो, अच्छे काम नहीं होते। उसमें पैसा ज्यादा लगता है, काम कमजोर होता है। क्योंकि मैं तो रिफाइनरी में 14 साल जॉब किया है, तो हम ठेकेदारों को देखते हैं ये टेंडरिंग से अच्छा काम नहीं हो तो अपनी बेनिफिट देखते हैं। गांव की जनता में अगर हम कोई काम करेंगे तो गांव के बड़े बुजुर्ग भी होते हैं वहाँ पे, वो भी बताते हैं ऐसे काम करो, ऐसे करो। ये टेंडरिंग में उनका किसी का रोल नहीं रहेगा। वो तो एक टेंडर दे देंगे, भैया 2 लाख रुपया 15 लाख रुपए का टेंडर, उसी सीमित तक काम करेंगे। जो टेंडर में जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसी से काम करेंगे।
उससे ज्यादा वो काम नहीं करेंगे, लेकिन सरपंच की देख रेख में उससे ज्यादा भी काम हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। अगर कोई सरपंच गलत काम करता है तो आरटीआई है, बहुत से कानून है, वो रोक सकते हैं। अब यदि सरकार नहीं मानती तो आप लोगों की तरफ से भी धरना शुरू किया जाएगा? बिल्कुल करिए जाएगा, हाँ जी, धरना जरूर देंगे। देखो गांव की जनता ने विश्वास किया, अगर उनके काम नहीं हो तो फिर जनता आगे कैसे विश्वास करेगी। तो देखिए, सरपंच एसोसिएशन का चुनाव हुआ, विनोद मलिक को प्रधान बनाया गया है, पानीपत ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, और सोनू बडोली को उप प्रधान नियुक्त किया गया है। सरकार से लगातार सरपंच कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका यह कहना है कि यदि सरकार जल्द ही नहीं मानती तो धरना प्रदर्शन इनकी ओर से भी शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि ई ट्रेडिंग को लेकर जहां लगातार सरपंच विरोध कर रहे हैं तो इनका कहना है कि 2 लाख रुपए की राशि से गाँव का कोई भी विकास कार्य पूरा नहीं होगा। सर, क्या कहना चाहेंगे? भाई सरकार ठीक कर रही है, भाई ये जो ट्रेनिंग लेकर आई है, भाई लगता है इससे गांव का विकास होगा? जी, सरकार को लगता है कि काम ठीक होगा, लेकिन ना तो गांव की जनता मानने को तैयार है, ना कोई भी सरपंच मानने को तैयार है इस बात को। और ये सच्चाई भी है जी, अगर एक गांव का प्रधान चुना गया है और उससे उसकी पावर ही छीन ली गई है, फिर वो प्रधान बनाने का कोई फायदा नहीं है। हमें अपने पे विश्वास है, गांव वालों को भी हम पे विश्वास है, तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारी पावर पूरी हो, हम गांव का विकास करने में सबसे आगे खड़े रहें। इससे हमारे जो प्रधान भी चुने गए हैं, हम उनके साथ भी मिलके बिल्कुल अपना काम करने के लिए तैयार हैं। और प्रधान जी को भी ये बोला जाएगा कि हम सब आपस में मिलके एक रास्ता भी दिखाया जाएगा सबको, क्योंकि इसमें बड़े बुजुर्ग भी हैं और नवनिर्वाचित भी है जो युवा वर्ग के है। अब युवा वर्ग पे विश्वास किया है, गांव वालों ने विश्वास किया है कि भाई पढ़े लिखे सरपंच चाहिए। अब पढ़े लिखे सरपंच आए हैं तो उन पे विश्वास भी रखो कि ई टेंडरिंग आप लेके आए हो। अगर आपको ई टेंडरिंग पे विश्वास था तो सरपंच पुराने भी थे, पहले भी थे, जिनको 8वीं पास पे भी लगाते थे वैसे भी लगाते थे। अब पढ़ी लिखी सरकार लेके आना चाहते हो तो इन पे विश्वास रखो और हमें हमारी पूरी पावर दी जाए, जिससे हम अपना गांव का विकास पूरा कर पाए। गांव की जनता ये सोच रही थी कि भाई सरपंच चुन कर आएंगे, विकास करेंगे, लेकिन अब सरकार और सरपंचों के बीच जो गांव की जनता, वो लगता है कि बीच में फंस कर रह गई है। बिल्कुल फंस के रह गई है जी, सरपंचों को फंसाया ही गया है। इस हिसाब से तो हमने तो इस बात पे विश्वास था कि हमें पूरी पावर मिलेगी और हम अपना काम बिल्कुल विश्वास के साथ कर पाएंगे। जो काम हमारा है हम अपने ही हाथों में लेके करेंगे। किसी को धोखा देने का या ऐसा कुछ काम करने का हमारा अगर मकसद होता तो हमें सरपंची करने की जरूरत ही नहीं थी जी। बिल्कुल, धन्यवाद जी। तो देखिए, आज सरपंच एसोसिएशन का चुनाव हुआ और तमाम जो जी सरपंच है वो यहाँ पर पहुंचे। निर्विरोध सरपंच जो है विनोद मलिक को चुना गया है और इनका ये कहना है कि सरकार यदि जल्द ही नहीं मानती तो धरना प्रदर्शन इनकी ओर से भी शुरू किया जाएगा। तमाम लोगों से प्लीज वीडियो को देखिए, वीडियो को शेयर जरूर करें और